सदर ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे पर एतराज़ कर दिया। अवान के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, बतौर सदर इस मंसूबे की हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत की कुछ यकतरफा पॉलिसियाँ विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। विफाकी इकाइयों की शदीद मुखालफत के बावजूद दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने की तजवीज़ दुरुस्त नहीं। हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस तजवीज़ को तर्क करे, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे ताकि विफाकी इकाइयों के दरमियान मुतफ़िका इत्तेफाक राय की बुनियाद पर काबिल अमल पायदार हल निकाला जा सके। पाकिस्तान के सदर की हैसियत से मुझे चारों सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मुंतखब किया। आईनी फ्रेमवर्क में फेडरेशन की नुमाइंदगी मेरा फ़र्ज़ है। मुश्किल तरीन हालात में भी मैंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। मेरे लिए पाकिस्तान हमेशा पहले आता है। आइए कौमी मुफाद को मुकद्दम रखें और ज़ाती और सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखें, मुल्क का सोचें। Putting the country on a positive path to economic growth, our foreign exchange reserves have witnessed a surge. सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, नारे बुलंद करते रहे। शोर शराबे पर सदर का मुस्कुराहट से जवाब। अपोजिशन अरकान सीटों पर खड़े होकर एहतजाज करते रहे। मुश्तरका इजलास स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सरबराही में हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के अलावा तुर्किया, मुत्तहिदा अरब इमारात, आज़रबाईजान, फ़लस्तीन, जर्मनी, फ्रांस और इराक के सफ़ीर भी शरीक हुए। सदर के खिताब के बाद इजलास गैर मुअज्जला मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात, बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द का हुकूमती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। दरियाए सिंध के पानी और आबी वसाइल, नई नहरों के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़िला कोरम में अमन अमान की नाक की सूरत हाल पर ख़दशात भी वज़ीर आज़म को पेश किए। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की अब तक दाद रसी न होने का शिकवा। विफाक में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुआहदे पर गुफ्तगू। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मनसूबा पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जल्द आला सतह इजलास तलब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पंजाब के मसाइल के हल के लिए हफ्ता को लाहौर में इजलास होगा। दोनों जमातें मिलकर मुतनाज़ मामलात हल करेंगी। इस हवाले से इसाक डार को टास्क दे दिया। मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए विफाक, सूबों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। पीपल्स पार्टी ने आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भरपूर ताउन किया। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिया। आसिफ जरदारी और बिलावल सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आसिफ अली जरदारी खुद को सदर कहते हैं, हम इस इंस्टॉल्टेड हुकूमत को नहीं मानते। जरदारी ने आज कोई अच्छी बात नहीं की। ये पीका एक्ट में फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ खड़े रहे। मौजूदा हुकूमत इक्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी है। 2 सालों में SIFC 0/0 रही। IT का सेक्टर खत्म कर दिया। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हुकूमती गफलत की वजह से इस वक्त हमारे फौजी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। बानी PTI ने हमेशा कहा कि फौज हमारी है। इस वक्त बानी PTI और बुशरा बीबी को बोगस केसेस में घसीटा हुआ है। बैरिस्टर गोहर ने कहा, आज हमने बेनज़ीर की तस्वीर के पीछे जरदारी की लेगेसी देखी। जरदारी साबित नहीं कर सके कि जमहूरियत है। आज भी मुतनाज़ सदर हैं। हमेशा फैसले ऐवान से बाहर होते रहे। ऐवान को फौकियत नहीं दी गई। शिबली फराज ने कहा, सेनेट में एक सूबे की नुमाइंदगी ही नहीं, जितने भी कानून पास हुए उनकी कोई इखलाकी और कानूनी हैसियत नहीं। अफसोस से कहना पड़ रहा है, अपोजिशन गैर संजीदा है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आज सदर जरदारी ने तारीखी खिताब किया। आसिफ जरदारी पहले सदर हैं जिन्होंने 8वीं बार पार्लियामान से खिताब किया। सदर मुमलिकत ने खिताब में हुकूमत की मईशत में बेहतरी के हवाले से तारीफ की। सदर ने मसाइल के हल के साथ निशानदही भी की। अपोजिशन के रवैये से लगता है कि इन्हें अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन के लिए अवामी मसाइल का हल उनकी तरजीह नहीं, उनका मकसद सिर्फ अपनी सियासत चमकाना है। अपोजिशन का शोर होता रहा और सदर ने अपनी तकरीर जारी रखी। अवाम को तरक्की, मसाइल का हल और महंगाई में कमी चाहिए। अपोजिशन सिर्फ सियासत चमकाना चाहती है, इसकी अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोगों को समझ आ गई है कि बदतमीज़ी और खिदमत की सियासत में क्या फ़र्क है। अपोजिशन ने बदतमीज़ी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी, अब खुद निशाना बन रहे हैं। मुस्लिम लीग की हुकूमत में मईशत में बेहतरी आई। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी की पंजाब में काम न होने की शिकायत पर जवाब दिया।
हुकूमत की खराब कारकर्दगी में तमाम स्टेक होल्डर्स का कसूर है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत में मौजूद लोगों को बगैर मैंडेट के अवाम पर मुसल्लत किया गया। वो वक्त दूर नहीं जब अवाम का एतमाद पार्लियामेंट से उठ जाएगा। माजी में जो भी वज़ीर आज़म बना वो अपनी सीट जीत कर लाया। तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब बगैर जीते अवान में आए। आइन में तरमीम के लिए अरकान पार्लियामेंट को उठाकर तौहीन की गई। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया। हम बानी PTI के साथ खड़े हैं, इसकी फिक्र किसी को नहीं होनी चाहिए। जो लोग बानी PTI के साथ खड़े हैं वो कभी कंप्रोमाइज नहीं हुए। सदर मुमलिकत की तकरीर से वाज़ेह हुआ कि उन पर कितना प्रेशर है। फवाद चौधरी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलो में गुफ्तगू। कहा, PTI की बुनियादी लीडरशिप को जेलों में डाला गया। मौजूदा लीडरशिप को हम नहीं जानते तो वर्कर्स कैसे जानेंगे। मौजूदा लीडरशिप अलायंस बनाने में मुझे कामयाब नजर नहीं आ रही। सलमान अकरम राजा को मैंने किसी एहतजाज में आज तक नहीं देखा। जब लीडरशिप खुद एहतजाज में नहीं आती तो वर्कर्स कैसे आएंगे। मौलाना फजल रहमान को हम बहुत मुश्किल से राजी करके लाए थे। अली अमीन गंडापुर को लोगों ने नालियां बनाने के लिए वज़ीर आला नहीं बनाया। अली अमीन को बानी PTI को रिहा कराने के लिए लोगों ने वोट दिया। जब तक बानी PTI मौजूद है मुल्क में बाकी पार्टियों को सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। आइन का जनाजा निकल रहा है। हुकूक के लिए आइनी और कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे। रऊफ हसन कहते हैं, मुल्क के मसाइल मुज़ाकरात के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। बानी PTI जेल से भी मुल्क पर राज कर रहे हैं। इन्हें बहुत जल्द वज़ीर आज़म की सीट पर देख रहा हूँ। पॉलिसीज़ फर्द वाहिद की नहीं पार्टी की होती हैं। वज़ीर आला पंजाब प्रोजेक्ट से ज़्यादा इश्तिहारात पर आवाम का पैसा खर्च कर रही हैं। मुल्क छोड़ने के लिए नौजवानों का नादरा और पासपोर्ट ऑफिस पर रश बढ़ गया है। एहतजाज PTI की रिवायत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट से खिताब अच्छा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दों को लाकर बसाया और ये उनकी इत्तेहादी बनी हुई है। दहशतगर्दी के खिलाफ रोज़ाना फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फौज को कामयाबी मिल रही है। बानी PTI के लगाए गए पौधों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस PTI के 25 अफराद आज फिर JIT में तलब। असद कैसर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान शामिल। मियाँ असलम इकबाल, मोहम्मद हमाद रजा और अब्बास, आलिया हमजा मलिक भी शामिल तफ्तीश होंगे। शहबाज शबीर, वकास अकरम, कमल शोजेब, तैमूर सलीम खान के नाम भी शामिल। JIT ने शाह फरमान, आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, सिबगतुल्ला विर्क, अजहर मुशवानी को भी तलब कर रखा है। मोहम्मद नोमान अफजल, जिब्रान इलियास, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली मलिक को भी तलबी के नोटिस जारी हो चुके हैं। 7 मार्च को तलबी पर बैरिस्टर गोहर, रऊफ हसन और शाह फरमान के अलावा बाकी अफराद JIT के सामने पेश नहीं हुए थे। तोशाखाना 2 केस में अडियाला जेल में आज होने वाली समात मनसूख। वकील बानी PTI खालिद यूसुफ चौधरी को अदालती अमले ने आगाह कर दिया। अगली तारीख समात आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बताई जाएगी। वकील खालिद यूसुफ चौधरी कहते हैं, तोशाखाना केस में पहले बरकरफ्तारी से ट्रायल चलाया गया। अब बानी PTI से मुलाकात रोकने के लिए ट्रायल को रुकवाया जा रहा है। केस की समात पहले भी कई दफा मुलतवी की जा चुकी है। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक का कहना है, फरवरी 2025 में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़िज़ाई और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई में कमी आ रही है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब से ज़्यादा हो जाएंगे। महंगाई में मजीद कमी होगी और फिर बतदरीज बढ़ते हुए 5 से 7% पर मुस्तहकम हो जाएगी। ग़िज़ा और तवानाई की कीमतों का बढ़ना महंगाई में इजाफे का बायस बन सकता है। माशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। दरामदात में इजाफा हो रहा है। माशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मौजूदा हकीकी शरह सूद काफ़ी हद तक मुस्बत है। टैक्स महासिल में हदफ के मुकाबले में कमी जनवरी और फरवरी में मजीद बढ़ गई। हालिया बारिशों से गंदम समेत रबी की फसलों की पैदावार में कमी का खदशा कम हुआ है। मौजूदा हालात में शरह निमो 2.5 से 3.5% तक रहने की तवक्को है। हुकूमत का चीनी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए शक्कर दरामद करने का फैसला। शक्कर की दरामद से सार्फिन को रिलीफ फराहमी में मदद मिलेगी और मकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। शक्कर की दरामद से मुस्तकबिल में चीनी की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरामद शुदा शक्कर को मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमजान में चीनी की कीमत को पार लग गए हैं। लाहौर में 1 किलो चीनी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद 1 किलो चीनी 170 रुपए हो गई। पेशावर में भी 10 रुपए के इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 170 रुपए की हो गई। कराची में चीनी 180 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। चीनी मजीद महंगी होने का खदशा है।
इंजेक्शन का रिएक्शन मेयो अस्पताल लाहौर में 2 मरीज जाँ बहक, 14 मुतासिर, 3 वेंटिलेटर पर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, अस्पताल में इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। हलाकतों का जिम्मेदार कौन? सूबाई हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे। MS मेयो अस्पताल का कहना है कि मुबजना गैर मयारी इंजेक्शन की खरीदारी DG हेल्थ ऑफिस की जानिब से की गई थी। सूबाई वजीर सेहत सलमान रफीक ने कहा इंजेक्शन पाउडर था, उसको महलूल बनाने में गलती हुई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा अफसोसनाक वाक़े में इंसानी गलती नजर आ रही है। MS मेयो अस्पताल के इस्तीफे पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कार्रवाई करें तो रोना शुरू हो जाते हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान ने कहा वाक़े ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। टिकटॉकर वजीर आला की कोई परफॉर्मेंस नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का नया स्पेल। बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी लीपा में बर्फानी तोदा गिरने से मोजी रोड मुकम्मल बंद। बर्फ हटाने का काम जारी। इंतजामिया की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 16 मार्च तक बरकरार रहेगा। चित्राल, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, पेशावर, चारसदा और मर्दान में बारिश मुतवक्के। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद होने का भी इम्कान। तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं। मसला यह है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम करने पर इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखैल का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में इस्तफसार। वकील हामिद खान ने कहा आर्मी एक्ट में शामिल वो शिक्कें जिनके तहत सिविलियन का ट्रायल किया जाता है वो गैर आइनी हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में कहा गया कि फौजी अदालतें आइन के आर्टिकल 175(3) के जुमरे में नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फौजी अदालतों को तारीखी तनाजुर में देखा गया। वकील हामिद खान ने कहा कि फौजी अदालतें सिर्फ फौज के मेंबरान के लिए कायम रह सकती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसा है तो फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि फौजी अदालतें मुतवाज़ी अदालती निज़ाम है। ये बहुत अहम है कि इस मामले में आर्टिकल 175(3) को वाज़ेह होना होगा। केस की मज़ीद समाअत आज दिन 11:30 बजे तक मुलतवी। नौ और 10 मई के मुकदमात। वकील पंजाब हुकूमत ने तैयारी की मोहलत के लिए मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जहाजा आफरीदी ने रिमार्क्स दिए 9 मई के मुकदमात तो कल और परसों भी मुकर्रर हैं। गुज़श्ता समातों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे। आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। वकील जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि रवां हफ्ते के मुकदमात मुलतवी कर दें। आइंदा हफ्ते वालों की तैयारी के लिए करके आऊँगा। चीफ जस्टिस ने कहा कुछ अपीलें केस मुंतकिली भी हैं, ये मामला खत्म हो चुका, इस पर हुकूमत से हिदायत ले ली। वकील ने कहा कि जज का तबादला हो चुका, सिर्फ जुर्माने और कुछ ऑब्जर्वेशंस की हद तक अपील की पैरवी करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 और 10 मई के रवां और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डी लिस्ट कर दिए। पंजाब हुकूमत की मोहलत की इस्तदा मंजूर। मुकदमात की समाअत ईद के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। कंपनी बुकला की केस की समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा मुस्तरद। नया बेंच तश्कील। आईनी बेंच कमेटी ने जस्टिस आमिर फारूक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को बेंच में शामिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नए बेंच की कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत से माजरत की थी। 5 रुकनी आईनी बेंच आज सुपर टैक्स से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत करेगा। समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए फरोग नसीम साहब ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा। जो केस चलाना चाहते हैं उनको तो केस चलाने दें, कम से कम केस चलना तो शुरू हो। हुकूमती माशी टीम और IMF के दरमियान एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर मुज़ाकरात। सूबाई हुकाम, वजारत खजाना, FBR के अफराद शरीक। सोरन वेल्थ फंड्स एक्ट में तरमीम और रेगुलेशंस पर भी वफ्द से मुज़ाकरात शेड्यूल। वजारत तवानाई और नेपरा हुकाम गर्दिशी कर्जा और टैरिफ री बेसिंग पर वफ्द से बातचीत करेंगे। IMF वफ्द मुज़ाकरात में नई शराइत और तजावीज़ देगा। शराइत और तजावीज़ पर हामी भरने की सूरत में ही कर्ज की अगली किस्त मौसूल होगी।
रमजानुल मुबारक में मुर्गी की कीमतों को पर लग गए फार्मर और आड़ती के गठजोड़ ने गरीब से मुर्गी भी छीन ली। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफे ने आवाम को परेशान कर दिया। इंतजामिया बेबस, मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्ख नामे हवा में उड़ा दिए। रावलपिंडी में 2 रोज कबल जिंदा मुर्गी 100 रुपए फी किलो महंगी हुई। कराची में सरकारी रेट 650 है मगर मुर्गी 800 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी मुर्गी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। शहरियों का कहना है हुकूमती दावों के बावजूद कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। चेक एंड बैलेंस ना होने पर मुनाफाखोर लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हुकूमत का ईद पर ट्रेनों के किरायों में कमी का फैसला। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है ईद उल फितर के लिए 25 रमजान से 4 खुसूसी ट्रेनें चलाएंगे। रेलवे की आमदनी में इजाफे और अखराजात में कमी लाई जाएगी। रेलवे कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखते हुए मजीद तरक्की करेगी। मुसाफिरों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। रेलवे मुलाजमीन के लिए हफ्ता के रोज की छुट्टी भी खत्म कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में वुज़रा और अरकान असम्बली की मौजें। कानून साज असम्बली मालियाती कमेटी ने तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। स्पीकर असम्बली की तनख्वाह 9,50,000, डिप्टी स्पीकर की 7,75,000 कर दी गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तनख्वाह बढ़ाकर 9 लाख रुपए, वजीर की तनख्वाह 6,65,000 रुपए, मेंबर असम्बली की तनख्वाह 45,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई। मुआविन खुसूसी की तनख्वाह 6,65,000, मुशीर हुकूमत की तनख्वाह 6,65,000 कर दी गई। खजाने पर 45 करोड़ 38,40,000 का बोझ पड़ेगा। झूठे, बेबुनियाद और तौहीन आमेज बयानात। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम ने साबिक वजीर फवाद चौधरी को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। 14 दिन के अंदर माफी न मांगने पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने का इंदिया। नोटिस में कहा कि फवाद चौधरी ने मुझ पर अरबों रुपए की बदउनवानी के झूठे इल्जामात लगाकर सियासी साख और अवामी हैसियत को नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की ATC में से जारी वारंट मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया।